ने ठोस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अनिल टाक और वाशिद पवार बीच मैदान में पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पिछले मैच में सीधा मोबाइल पॉइंट बीरवाना को एक तरफा हरा दिया था। शुरुआती ओवरों में अनिल सैनी ने काफी शानदार छक्के लगाए थे, जिसके चलते इस ग्राउंड में उनके दर्शक फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि एक तरफ यहाँ की लोकल टीम खेल रही है, लेकिन सपोर्टर ज्यादा दादू बाशनी के हैं और दादू बाशनी में भी सबसे ज्यादा अनिल सैनी के शॉटों के। आज के मैच के मेन एम्पायर हैं शब्बीर खां मारसा और एसकेडी। और बैटिंग स्कोरर है मोनू रमजान खां, लाइव स्कोरर है मोनू और खुशी। अगर जरूरत ना हो तो चले राशिद के लिए। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के दिन का चौथा मुकाबला और राउंड सेकंड का ये मुकाबला बेरी हमर वर्सेज युवा स्टार दादू बाशनी के बीच टॉप 16 के लिए खेला जा रहा है ये मुकाबला। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला दादू बाशनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाज ओपनर है अनिल टाक और वाशिद पवार और हमर बेरी की तरफ से पहला ओवर कर रहे हैं दिलशाद, पिछले मैच के हीरो दिलशाद। जब तक गेंद फील्ड होती दौड़कर 2 रन पूरे किए। एम्पायर के फैसले का इंतजार बैट के हैं या लेग बाई के हैं। दिलशाद फिर से गेंद करेंगे अनिल के लिए। दिलशाद चले अनिल के लिए, काफी अच्छी गेंद धीरे से कट किया। सिंगल है, वो एक भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनको पता है स्कोर इससे चलता रहता है। पहला और प्रगति पर है। दादा कायम का क्रिकेट प्रतियोगिता का आज का ये आखिरी मुकाबला दादू बाशनी वर्सेज हमर बेरी एक बार फिर से टॉप 16 के लिए खेलने वाला ये मुकाबला। अच्छी फील्डिंग वहाँ पे नदीम के द्वारा बिना किसी रन के गेंद को फील्ड किया। स्कोर अभी भी 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। यहाँ से जो टीम विजय होगी वो अपनी जगह टॉप 16 में सुनिश्चित करेगी। सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज वाशिद पवार, स्ट्राइक पर है वाशिद पवार, नॉन स्ट्राइक पर है अनिल टाक, इंस्टाग्राम के जो किंग है रील बनाने में। ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। अच्छा ओवर दिलशाद के द्वारा, जहाँ से इसने पिछले मैच में खत्म किया था वहीं से शुरू किया है। 5 सफलताएं हासिल की थी एक रोमांचक मुकाबले में। अब पारी का की थी दूसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं इमरान, जो कि हमारी टीम के कैप्टन हैं।
साथ और ही उनके बेशक सामने इन्होंने होंगे दो शानदार गेंद स्टाइलिश रखे थे प्लेयर अपनी टीम के लिए। अनिल एक क्रिकेट सैनी। का मैच था और अब नहीं नहीं मैच में दिखा दिया था, इसमें स्टार बल्लेबाज रफीक और अब्दुल्ला की काफी धुलाई भी की थी। अनिल और रमेश वासिफ कुमार ने मीणा गैंगास्टर का जब भी मैच होगा आपको बता दिया जाएगा। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि मैच कब होगा। एक बार फिर से इमरान अनिल टा के लिए बाहर जाती हुई गेंद, दिशाहीन गेंद और वाइड बॉल। स्कोर बढ़कर हो चुका है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। इमरान चले अनिल के लिए, लेकिन उतना ही अच्छा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट यहाँ पर अनिल टाक खेला है द्वारा। अनिल ने, फिर से अपने रंग में आ चुके हैं अनिल, जिनके शॉट के इस ग्राउंड में काफी फैन हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अनिल के शॉटों का। इमरान चले अनिल के लिए, आहा क्या खूबसूरत शॉट है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक और चौका अनिल टाक के द्वारा। एक और अच्छा शॉट, गैप में खेला काफी हुआ शानदार शॉट, बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर 4 अनिल रनों टाक। के लिए स्कोर हो चुका है 16 रन। इमरान चले फिर से अनिल के लिए, काफी अच्छी गेंद, धीरे से पुश किया बिना किसी रन के। 3 गेंदें और अभी बाकी है इमरान की, सामने है अनिल टाक, काफी खतरनाक बल्लेबाज है, क्लासिक बल्लेबाज है। इमरान चले अनिल के लिए, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनुस खान फौजी साहब सुदरासन से। डिस्प्ले के चलते दौड़ के 1 रन पूरा किया। क्रिकेट जगत की एक अलग शख्सियत यूनुस खान फौजी साहब सुदरासन, बहुत ही शानदार क्रिकेट प्रेमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका फौजी साहब। इमरान चले वाशिद के कयूं लिए, कुरैशी आर के केटरिंग सर्विस सिंगराउट भी हमारे साथ जुड़े हैं। गेंद मारना चाहते थे, बीट हुए। 2 बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी की है इमरान ने। इस टीम के कप्तान भी है इमरान हमर। अभी इमरान चले, एक बार फिर इमरान वाशिद के लिए काफी अच्छा शॉट, लेकिन बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर नदीप द्वारा। काफी अच्छी फील्डिंग की है 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 17 रन। की बदौलत जीता था हमर ने। अब पावर प्ले का अंतिम ओवर लेके आएंगे इरफान बंटी 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है और सामने होंगे अनिल टाक।
अभी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका फौजी साहब। का तीसरा ओवर लेकर आए हैं। इस 17 को मैच है तो आप कभी भी आ सकते हैं। आपका तो ननियाल है यहाँ पर खिलाड़ी और ज्यादा दूर भी नहीं है, आप यहाँ से 9-10 किलोमीटर का फैसला है। इरफान पहली गेंद करेंगे। आके देखिए एक बार मैनेजमेंट को। काफी ज्यादा बाहर है। एक और दिशा गेंद इरफान खान द्वारा और वाइड बॉल, बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर इरफान अनिल फिर से टाक के लिए। अनिल को नीचे रहती हुई गेंद अनिल ने देखा और धीरे से प्लेस किया गेंद को पॉइंट की दिशा में बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 18 रन बिना किसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहर फास्ट फूड के ओनर सबीर खां। बंटी बार बार फील्डरों को निर्देश दे रहे हैं कि ध्यान रखना। बंटी की एक और शानदार शॉट अनिल टाक द्वारा। 4 रनों के लिए गेट में खेला हुआ शॉट। गेंद बाउंड्री लाइन लोगों के ऊपर से 4 रन मिलेंगे यहाँ पर अनिल टाक को। है 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान। 22 रन में से 19 रन अनिल टाक ने बनाए हैं और एक वाइड का है और एक यासिर पौहान ने बनाया है। अनिल ने और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरी टीम के सबसे खतरनाक हार्ड हिटर अलीशेर खान, जो अभी सऊदी अरेबिया में है। बंटी ने लोगों वालेकुम सलाम अलीशेर खान। और मिड विकेट के फील्डर को अंदर लिया है। एक बार फिर बंटी अनिल के लिए दिशाहीन गेंद, एक और वाइड बॉल यहाँ पर बंटी द्वारा। स्कोर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल फौजी साहब आइए, बिल्कुल आइए परसों। आप आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। गेंद करेंगे अनिल के लिए और एक और शानदार शॉट वहाँ पर। काफी लंबा चौका। 4 रन मिलेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे गेंद काफी शानदार शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर अनिल। लेकिन वहाँ पर खड़े अनीश का वालेकुम अस्सलाम नाजिम अली। खूबसूरत शॉट अनिल टाक के जैसा उनका नाम है वैसे इनके शॉट है। क्या शानदार शॉट खेल रहे हैं यहाँ पर अनिल टाक। एक और शानदार शॉट, लेकिन इस बार भी 4 रन। एक बार फिर से 4 रन। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे चाचा जी सुल्तान खां कासली, अपने जमाने के बहुत ही शानदार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार फिर से बाहर लिया है बंटी ने। बंटी अनिल के लिए। वहाँ पे मौजूद है रईस, युवा खिलाड़ी रईस। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पंचायत समिति सदस्य आमिर खान। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बंटी इस ओवर की अंतिम गेंद और हमारे साथ हमारे जिगरी दोस्त नौसू लाडनू जुड़ चुके हैं। लाडनू हार चुकी है नौशाद खान, मैं आपको बता दूं। मौका बन सकता था लेकिन नहीं बुना पाए। लाडनू हार चुकी है। खिलाड़ी 3 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है। वालेकुम सलाम इमदाद के ख्यानी। घेरे की जो पाबंदियां हैं वो खत्म हो चुकी है। मकसूद आज माइक कमेंट्री कर रहे हैं। पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं शकील। शकील का सामना करेंगे अनिल। शकील का सामना करेंगे अनिल। देखते हैं अनिल क्या कर पाते हैं।
मेरे जिगरी दोस्त नौशाद खान, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप बोल रहे हो। वालेकुम अस्सलाम सिक्कू। 23 फरवरी। एक बार फिर से शकील अनिल के लिए। दार आ रहे। तारा सिंह राम राम भाई, राम राम। सोलुका का मैच होगा जब बता दिया जाएगा आपको। और ये वासिद के द्वारा बहुत ही शानदार शॉट 6 रन के लिए। सोलुका का भी मैच है, जब भी होगा तब आपको बता दिया जाएगा लाइव विद कासिम पर। और काल एक और शानदार 6 वासिद पवार के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दोस्त जहीर खान। 900 भाई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। एक बार फिर से शकील वासिद के लिए। एम्पायर का इशारा, वाइड गेंद। ये है शकील खान उर्फ नूर जी। तीन गेंदे की है और 14 रन लुटा चुके हैं अभी तक। एक बार फिर से एक और दिशाहीन गेंद। वाइड बॉल का इशारा एम्पायर शबीर खान द्वारा। अब पवार बिल्कुल भाई आ जाते हैं ऐसे शब्द। एक और शानदार शॉट वासिद पवार द्वारा। और एक और चौका निकलता हुआ वासिद पवार के बैट से। हाँ, इमदाद खान, ये नूर जी है। इंग्लिश भाई आती नहीं है मुझे, मुशर्रफ कर दे जी। बार फिर उठा के मारना चाहते थे लेकिन एक ही रन मिलेगा। बादशाह खान, रिजवान चांद टॉप 16 के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक और शानदार शॉट यहाँ पर, बहुत ही लंबा छक्का अनिल टाक द्वारा। काफी महंगे साबित हुए हैं यहाँ पर शकील। और अब आप 58 जुड़िए अकरम खान से। अपने कोटे का दूसरा और पारी का 5वां लेके आए हैं दिलशाद खान। दिशा हिंद गेंद से शुरुआत की है अपने स्पेल की, है ना? एक बार फिर से दिलशाद वासिद के लिए। काफी शानदार गेंद, लेकिन रन चुराए यहाँ पर।
कासिम भाई हमारे साथ कल जुड़ जाएंगे। एक और शानदार गेंद। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव विद कासिम पेज के डायरेक्टर मिस्टर कासिम दुनकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका कासिम दुकानदार। एक और शानदार शॉट वासिद द्वारा। छह रन के लिए। बिल्कुल भाई, बेरी में है इरफान मंटी। काफी शानदार गेंदबाजी की है अभी तक बिट्टू ने। दिलशाद खान मात्र 13 रन लुटाए हैं अपने 1.4 ओवर के स्पेल में। राम राम कान्हा भाई। एक और शानदार शॉट अनिल सैनी द्वारा। बहुत ही लाजवाब शॉट। रन मिलेंगे पूरे 4। ये एक और हमारा प्रतिष्ठान मिलन वैरायटी स्टोर एंड फर्नीचर हाउस मोलासर। किसी भी प्रकार का घरेलू सामान के लिए संपर्क करें। एक और शानदार शॉट वासिद पवार द्वारा। काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। 14 गेंदों में मात्र 31 रन बना रखे हैं। वहीं अनिल ने 17 गेंदों में 39 रन बना रखे हैं। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई प्रिंस मुबारक काफी शानदार गेंदबाज थे अपने टाइम के, जो अभी सऊदी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है कासिम भाई। अनिल विदेशी प्लेयर है दादू बासनी में। आपसे विनती है कि कल समय पर पहुंचने का कष्ट करें कासिम। एक और शानदार शॉट। रन मिलेंगे पूरे 6। काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अनिल सैनी, अनिल टाक, जिनके इंस्टाग्राम पर लगभग 3 लाख के आसपास फॉलोअर हैं। एक बार फिर से चले बंटी अनिल के लिए। काफी शानदार गेंद इस बार। कल शाम को नहीं कासिम भाई, आपको कल सुबह ही जुड़ना होगा 10 बजे से पहले पहले। एक और शानदार शॉट 6 रन के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ ये बंटी का। 5 बॉल में 20 रन लुटा चुके हैं इरफान बंटी। और दादू बासनी का स्कोर 92 92 रन बिना किसी नुकसान के। इस टूर्नामेंट की अभी तक सबसे लंबी साझेदारी दादू बासनी के द्वारा ताकि मारा है। और कैच ड्रॉप वहां पर फील्डर द्वारा। 1 ही रन मिलेगा।
और ये एक और एक्स्ट्रा रन मिला यहाँ पर। छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 94 बिना किसी नुकसान के। दादू बासनी 94। अब देखते हैं अनिल अपने वो शॉट अपने पिटारे से कब निकालते हैं। काफी शानदार शॉटों के धनी। एक बार फिर पारी का ओवर 7वां ओवर लेके हैं इमरान, टीम के कप्तान। सामने है अनिल टाक, काफी शानदार बल्लेबाजी कर रही है यहाँ पर दादू बासनी। आते ही बाहर भेजा है गेंद को अनिल टाक ने। इसी के साथ अनिल टाक ने अपने 50 रन पूरे किए हैं। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 20 गेंदों में 50 रन पूरे किए हैं अनिल टाक ने। एक बार फिर से इमरान चले अनिल टाक के लिए। एक और शानदार शॉट, बहुत शानदार फील्डिंग वहां पर। अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। जी बिल्कुल सरवर खान, मेरी टीम को जल्द ही विकेट लेना होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कहीं से भी विकेट आएगा। एक और शानदार शॉट, ये आ गया है विकेट। जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ है, मेरी टीम के हाथ लग गया है विकेट। और दादू बासनी को लगने वाला ये पहला झटका। वासिद के रूप में वासिद ने अपनी टीम के लिए 40 रन का योगदान दिया। नहीं नौसु खान, टेलीविजन नहीं लगा रखा है, बिल्कुल आप फोन से लाइव देख रहे हैं। जी बिल्कुल अपनी ससुराल की तरफ खेल रहे हैं इरफान खान बंटी। अब बैट्समैन नेम वासिद का स्थान लेंगे फैसल। आते ही बहुत ही शानदार शॉट फैसल द्वारा 4 रन के लिए, सीधा स्ट्रेट ड्राइव। एक बार फिर से इमरान, फैसल के लिए दिशाहीन गेंद, वाइड बॉल। के मारा है, अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए वहां पर फैसल। एक ही रन मिलेगा। अब एक बार फिर से इमरान का सामना करेंगे अनिल टाक, जो कि अपने निजी स्कोर 53 रन पर खेल रहे हैं। 21 बॉलों का सामना किया है। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा है 108 रन। युवा स्टार दादू बासनी, अनिल और वासिद पवार द्वारा काफी शानदार शुरुआत मिली थी युवा स्टार दादू बासनी को। पारी का 8वां और अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं रहीस। संभवतः इस टीम में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी है ये रहीस। और रईस का सामना करेंगे अनिल टाक। एक बार फिर से अनिल टाक, सामने है रईस। पहली गेंद काफी शानदार गेंद।
2 रन पूरे किए यहाँ पर। एक बार फिर रहीस, सामने है अनिल टाक। काफी शानदार शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश और संभवतः सफल हुए। 4 रन मिलेंगे। मिस फील्ड। एक बार फिर रहीस अनिल टाक के लिए काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं और एक और शानदार छक्का अनिल टाक के द्वारा। छोटी गेंद, खोटी गेंद। अनिल टाक अपने निजी स्कोर 66 रन के निजी योग पर खेल रहे हैं। मात्र 25 बॉल का सामना किया है और इनको इनके 50 रन पर 250 रुपए टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से दिए जाएंगे। एक और शानदार शॉट, हेलीकॉप्टर। एक और 6। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पर अनिल टाक। क्या इस टूर्नामेंट की पहली सेंचुरी लगा पाएंगे अनिल टाक। सेंचुरी पर टाटा बुक ऑनलाइन की तरफ से 1100 रुपए और रमजान खान दिलावर की तरफ से 500 रुपए। और मिस फील्ड और कैच ड्रॉप हुआ वहां पर अनिल टाक का और 4 रन भी मिलेंगे अनिल टाक को। मात्र अपने शतक से 24 रन दूर है अनिल टाक। 130 युवा स्टार दादू बासनी का स्कोर 130 रन जा पहुंचा। 1 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से शानदार गेंद इस बार रहीस द्वारा काफी महंगे साबित हुए हैं। 23 रन लुटा दिए हैं अपने पहले ओवर में रहीस ने और शतक पर 200 रुपए हमारे बड़े भाई आसिफ तबाक की ओर से भी दिए जाएंगे अनिल टाक को, जिनकी बेरी में एक प्रतिष्ठान है तबाक होटल। अपने जायकों के लिए मशहूर आसिफ तबाक। क्या शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अनिल टाक। एक बार फिर मोनू आए हैं, अनिल का सामना होगा मोनू से। एक बार फिर मोनू अनिल के लिए काफी शॉर्ट गेंद और उठा के मारा है, फील्डर मौजूद और ये अनिल टाक का विकेट मिलता हुआ मोनू को। काफी छोटी गेंद थी लेकिन उसको सही नसीहत नहीं दे पाए अनिल टाक और अपना विकेट गंवा दिए यहाँ पर अनिल टाक ने। 77 रन के निजी योग पर दादू बासनी को लगने वाला ये दूसरा झटका अनिल टाक के रूप में। अब पिछले मैच के हीरो अल्ताफ आए हैं शायद बैटिंग करने के लिए। काफी शानदार बल्लेबाजी की है अनिल टाक ने। अल्ताफ बैट्समैन नेम। हाँ, अल्ताफ ही है पिछले मैच के हीरो आए हैं अल्ताफ। बादशाह खान, मकसूद दिलावर बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं बाहर।
एक बार फिर से मोनू अल्ताफ के लिए काफी खराब गेंद, दिशाहीन गेंद, वाइड। एक बार फिर से मोनू अल्ताफ के लिए एक और खराब गेंद, वाइड बॉल। संभवतः तीनों ही गेंदें खराब ही डाली है, लेकिन वो विकेट मिल गया था उनको। और काफी शानदार फील्डिंग वहां पर अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए जुबेर। और हमारे साथ हमारे छोटे भाई मोनू खान भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोनू आपका भी। एक और खराब गेंद, और खराब गेंद को सही नसीहत दी है वहां पर फैसल ने। बहुत ही शानदार शॉट 6 रन के लिए। वालेकुम सलाम इलियास खान। एक और खराब गेंद, और खराब गेंद पर विकेट मिल गया है एक बार फिर से मोनू खान को। नदीम द्वारा बहुत ही शानदार कैच। बहुत खराब गेंद थी लेकिन विकेट मिल गया है। और हमारे साथ हमारे बड़े भाई खान मोहम्मद भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है खान मोहम्मद आपका। संभवतः फैसल का स्थान लेंगे अब हाफिज। पारी की मात्र 8 गेंदों का आना और बाकी। फैसल काफी निराश मुद्रा में खड़े हैं वहां पर। कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई उनकी टीम। एक और छोटी गेंद और एक और कैच ड्रॉप वहां पर कीपर के द्वारा। हमारे साथ कायम ट्रेडर्स के ओनर यासिर खान भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे बड़े भाई शहजाद खान भी जुड़ चुके हैं दमाम से। बहुत बहुत स्वागत है। और एक और छोटी गेंद और खोटी गेंद बना दिया है उसको फिर से हाफिज ने 6 रन के लिए। काफी महंगा ओवर साबित हुआ ये, काफी महंगा ओवर साबित हुआ। और हमारे साथ खुशी जेंट्स पार्लर में कार्यरत आजम खान यूपी से भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आजम भाई। एक शानदार कलाकार व्यक्ति आजम खान। पारी का लास्ट ओवर लेके आए हैं रईस। इन्होंने अपने पहले ही ओवर में 23 रन लुटाए थे और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर भी क्रॉस हो चुका है। अब दादू बासनी ने उस पर कब्जा जमा लिया है। आते ही पहली गेंद पर 4 रन मिले हैं दादू बासनी को। और दादू बासनी का स्कोर जा पहुंचा है 150, 150 रन। प्रिंस मुबारक भी हमारे साथ आज लगातार जुड़ रहे हैं। शानदार गेंद, एक ही रन मिलेगा मात्र। रईस एक बार फिर से हाफिज के लिए। काफी शानदार गेंद और ये विकेट मिला है यहाँ पर रईस खान को। हाफिज के रूप में लगने वाला ये चौथा झटका जब दादू बासनी को। हमारे साथ कुर्सी पर विराजमान है मनवर खां भोमिया, जिनकी टीम ने भी अभी अभी एक मुकाबला जीता था। थर्ड एम्पायर की भूमिका में मनवर खान भोमिया काफी नेक दिल इंसान, अपने जमाने के संभवतः डीरवाड़ा तहसील के सबसे शानदार बैट्समैन मनवर खान भोमिया।
जोड़ी हुआ करती थी, एक मनोहर खान भोमिया, सबीर खान दिलावर। बैट्समैन नेम। और अब आए हैं मुरसलीन हुसैन पारी की बची हुई आखिरी 3 गेंदों में, देखते हैं क्या कर पाते हैं रईस। एक बार फिर से मुरसलीन हुसैन के लिए। डायरेक्ट हिट, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा यहाँ पर दादू वासनी को। हो जाता है ऐसा, खुशी मोहम्मद हमारे बड़े भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और शानदार शॉट अल्ताफ के द्वारा, काफी लंबा हिट, 6 रन के लिए। लास्ट बॉल है इस पारी की। हो रही काफी महंगे साबित हो चुके हैं अभी तक, काफी महंगे। 2 ओवर के स्पेल में 35 रन लुटा चुके हैं और अभी भी एक बॉल का आना बाकी। अल्ताफ लास्ट है, लास्ट। पारी की आखिरी बॉल आनी बाकी। एक बार फिर से रहीस अल्ताफ के लिए। काफी दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा, वाइड। स्कोर जा पहुंचा 159, 159। टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर दादू वासनी ने खड़ा किया है वहां पर। एक और शानदार शॉट और बहुत ही शानदार फील्डिंग। इसी के साथ पहली पारी का समापन। 161 रन का टारगेट मिला है हमर बेरी को। किसी प्रकार का घरेलू सामान चाहिए तो संपर्क कीजिए मिलन वैरायटी स्टोर, फर्नीचर हाउस, डीडवाना रोड, मोलासर के डायरेक्टर है, प्रोपराइटर है आमिर खान टोनू। ब्रांडेड कंपनी का किसी भी प्रकार का सामान आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी बेरी टीम के कैप्टन सद्दाम खान का ये प्रतिष्ठान कायम ट्रेडर्स बेरी, कलर, पाइप फिटिंग, हार्डवेयर, सैनिटरी, किसी भी प्रकार का सामान चाहिए तो आप इनसे संपर्क कीजिए वाजिब दाम पर।
टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग। बहुत ही शानदार सहयोग रहा है इनका इस टूर्नामेंट में। शतक पर 1100 रुपये, 3 सिक्स पर 500 रुपये, बोलर अल्ताफ 50 रन पर 250 रुपये, हैट्रिक पर 500 रुपये टाटा बुक ऑनलाइन की गेमिंग की तरफ से। और हर प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच की कैप भी इन्हीं के द्वारा दी जा रही है। पारी की पहली गेंद और संभवतः विकेट मिलेगा। और पहली गेंद पर नदीम को बाहर जाना होगा। फील्डर नेम। इतने बड़े स्कोर का पीछा करने उतरी हमारी टीम लड़खड़ाती हुई पहले ही ओवर में। अब नदीम का स्थान लेंगे शाहरुख। जी अरशद खान टिब्बा टेलर साहब पहुंच गए हैं। अब अपनी सुरीली आवाज से अरशद खान टिब्बा, जिनसे हमें उम्मीद है कि वो भी अब कोई बड़ी घोषणा करेंगे बल्लेबाज या किसी बॉलर के लिए। अभी सऊदी अरबिया में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बोलर नेम। इसी के साथ एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 14 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे दिलशाद और नदीम, लेकिन अब गेम की पहली बॉल पर अपना विकेट गंवा चुके थे नदीम। लंबा हिट मारने के चक्कर में नदीम ने बॉल को काफी हवा में उछाल दिया था, यही पॉइंट के पर खड़े फील्डर के पास। बॉल तो
इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 18 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्ट्राइक पर है शाहरुख खान वीनू, नॉन स्ट्राइक पर है दिलशाद खान। चार पाँच दिन को और रोल खेल राउंड पता दिन को नहीं आज से 4-5 दिन में जाता 5 दिन को और रोल है। बाद में चांस वाला सी ओह हाल तो 40 को 25 नहीं था रही पहले राउंड 23 22 तक 23 तक राउंड चालू। आज ही रखे 4 मैच। लास्ट दिन से गांव के माल के दिन अरे वो क्या लियो वो भी हमारा चक्कर हो जाएगा 3 डॉट बस सिंगल पता रहा कितने बोलोगे बाद में ग्राउंड लगेगा। इसी के साथ पावर प्ले के ओवरों की समाप्ति। और पावर प्ले के बाद ओवर डालने आए अनिल सैनी, जो टीम के साथ विदेशी प्लेयर के रूप में जुड़े हैं। काफ़ी अच्छी बैटिंग की थी अनिल सैनी ने। अब देखते हैं बॉलिंग में क्या कर पाते हैं। शेरानियाबाद का मैच अभी फिक्स नहीं है, जब भी होता है तो आपको लाइव विद कासिम के जरिए बता दिया जाएगा। आप जुड़े रहिए लाइव विद कासिम के चैनल के साथ। दादू बाशणी की ओर से सबसे बड़ा स्कोर बनाया था अनिल ने। कितना बनाया 76 रन बनाए थे अनिल ने। और पारी का चौथा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर डालने के लिए आए हैं अब अनिल। देखते हैं क्या कर पाते हैं बॉलिंग में। पहली बॉल काफ़ी अच्छी बॉल थी, उसके बाद एक वाइड बॉल इस बार उठाकर मारा है दिलशाद ने लॉन्ग ऑन की दिशा में। काफ़ी लंबा हिट, 6 रन के लिए बॉल गई बाउंड्री के बाहर। रामसाबास इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। अपने दूसरे मुकाबले में किरडोली टीम के सामने हार का मुंह देखना पड़ा था रामसाबास को। काफी स्लोअर बॉल डाल रहे हैं अनिल, लेकिन शाहरुख कुछ फायदा नहीं उठा पा रहे हैं स्लोअर बॉल का। काफी शॉर्ट बॉल भी डाल रहे हैं साथ में। और इस बार बोल्ड कर दिया यहाँ पे अनिल ने शाहरुख को। अपनी छोटी सी पारी खेलकर पेविलियन की तरफ जा रहे हैं शाहरुख। अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं इरफान बंटी, जो कि बेरी टीम के काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं और काफ़ी टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं इरफान बंटी। यह टूर्नामेंट
ग्राम पंचायत छोटी बेरी में खेला जा रहा है दादा कायम खां क्रिकेट प्रतियोगिता, जो गांव छोटी बेरी डीडवाना में खेला जा रहा है। और 11 दिसंबर से इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ था। टूर्नामेंट का पहला जो उद्घाटन मैच था वो टीम राणौली वर्सेज टीम अमरपुरा के बीच खेला गया था। उसमें राणौली टीम उस मुकाबले को हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है और अमरपुरा अभी भी टॉप 32 में शामिल है। उनका मैच होना बाकी है, देखते हैं उनका अगला मैच कब होता है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद स्कोर है 30, लॉस ऑफ 2 विकेट। अनिल टाक ने अपने 1 ओवर में 9 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट जो शाहरुख का था वो भी हासिल किया है अनिल ने। इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच को जो टी शर्ट दी जा रही है वो बिग शॉट की तरफ से दी जा रही है। बिग शॉट ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से और कायम मार्ट की तरफ से। और जो कैप है वो टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से दी जा रही है। और एक शानदार ट्रॉफी जो आयोजन कमेटी है उसकी तरफ से दी जा रही है। और टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग काफ़ी बड़े भामाशाह हैं इस टूर्नामेंट में। अगर कोई भी बैट्समैन अर्धशतक लगाता है तो उसको 250 रुपये का इनाम है टाटा बुक की तरफ से। अगर कोई भी बैट्समैन शतकीय पारी खेलता है तो उसको 1100 रुपये का इनाम है टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से। अगर कोई भी बैट्समैन लगातार 3 छक्के लगाता है तो 500 रुपये का इनाम है उसे टाटा बुक की तरफ से। और अगर कोई भी कोई भी बॉलर हैट्रिक लेता है तो उसको भी 500 रुपये का इनाम है टाटा बुक की तरफ से। तो काफी बड़े भामाशाह है इस आयोजन में टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग। घुमाकर मारना चाहा बंटी ने लेकिन पूरी तरीके से बीट किया यहाँ मुरसलीन ने। लॉन्ग ऑन की साइड पे एक टीम महफिल के नाम से बोर्ड लगा है। अगर कोई भी बैट्समैन उसे सीधा हिट करता है तो उसे 100 रुपये की इनामी राशि टीम महफिल के द्वारा। और लेग साइड की तरफ एक बोर्ड लगा है अल्ट्राटेक सीमेंट का। अगर कोई भी बैट्समैन उसे भी सीधा हिट करता है तो उसे भी 100 रुपये की इनामी राशि एसके ट्रेडर्स के ओनर शौकत खान की तरफ से। और उसी के पास में एक और बोर्ड लगा है जो सेंट मेरी इंटरनेशनल स्कूल के नाम से है। उसके ओनर सबीर खान बाडिती। अगर कोई भी प्लेयर उसको सीधा हिट करता है तो उसे 200 रुपये का इनाम है सबीर खान बाडिती की तरफ से। और पीछे की साइड एक बोर्ड लगा है तब्बाक होटल के नाम से जिसके ओनर है आशिफ तब्बाक। उनकी एक शानदार होटल है यहाँ ग्राम छोटी बेरी में। अगर उसको भी कोई बैट्समैन हिट करता है तो उसे भी 100 रुपये का इनाम है आशिफ तब्बाक की तरफ से। इसी बंटी बॉल्ड होकर बाहर जा रहे हैं और उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं अब फैसल। 2 बेहतरीन कैच पकड़े थे फैसल ने पिच अपने पहले मैच में। फैसल ने जो अपने पहले मैच में एक कैच पकड़ा था पॉइंट की दिशा में। इस टूर्नामेंट का वो सबसे बेहतरीन कैच है अभी तक का। और उसके अलावा भी कई बेहतरीन कैच पकड़े गए हैं। एजाज ने भी पकड़ा था एक ऑफ साइड की दिशा में। लेकिन अभी तक जो सबसे बेहतरीन कैच है वो फैसल के द्वारा ही पकड़ा गया है। इस मैच की एम्पायरिंग कर रहे हैं शब्बीर खान
और मनवर खान भोमिया, तो लीजेंड है बेरी का पूरा नाम। जो अपने समय के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके हैं और बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज ही बेहतरीन एम्पायरिंग कर सकता है। थर्ड एम्पायर के रूप में मौजूद है हमारे साथ शौकत खान दिलावर और स्कोरिंग के रूप में मौजूद है सलमान खान भोमिया। मुरसलीन है ना। और अपनी पहली बॉल पर फैसल का विकेट लिया है मुरसलीन ने। वाशिद जफरुद्दीन। फैसल सस्ते में निपट चुके हैं यहाँ पे और जल्दी समाचार समाप्त हो चुके हैं यहाँ से फैसल के। फैसल का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं शकील बाडेती। काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया है टीम हमरबेरी के सामने टीम दादू बाशनी ने। टीम दादू बाशनी आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खेल रही है। गंदी मैच है, सुनील कुमार तारिक एक साथ आ रहे टीम के साथ। काफी बड़ा स्कोर खड़ा किया था टीम दादू बाशनी ने। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दूसरा मैच है आज के दिन का दादू बाशनी का और टूर्नामेंट का आज के दिन का ये चौथा मैच है। दादू बाशनी अपने पहले मैच में जीत चुकी थी लाडनू से वार्ड नंबर 22 से, जिसमें एक बड़ा नाम था विदेशी के रूप में किंग अब्दुल्ला और लाडनू के लोकल प्लेयर रफीक मरीलियर्स। लेकिन एक तरफा मुकाबला जीता था उनके सामने, उस बड़ी टीम के सामने दादू बाशनी ने। मात्र 5 ओवर में 94 का जो टारगेट था वो हासिल किया था दादू बाशनी ने। और इस टूर्नामेंट से समाचार समाप्त कर दिए हैं टीम लाडनू के। किंग अब्दुल्ला आज कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए, सिर्फ 2 बड़े छक्के लगाकर आउट हो गए। कल जो मैच होने वाला है वो टीम गन्नेडी सिक्कर का होने वाला है। गन्नेडी जो सिक्कर डिस्ट्रिक्ट की टीम है, सामने कौन सी टीम होती है वो अभी फिक्स नहीं है। और गन्नेडी टीम के साथ जुड़ेंगे राजस्थान के जाने माने कॉमेडी किंग सुनील कुमावत, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से पूरे राजस्थान का दिल जीता है। सुनील कुमावत जो इस टूर्नामेंट के उद्घाटन मुकाबले को देखने के लिए भी आए थे और जब आगाज हुआ था इस टूर्नामेंट का तो इस टूर्नामेंट से जुड़े थे सुनील कुमावत, इसरार खान लाडनू और अनिल नुआ। जो अनिल नुआ और सुनील कुमावत और अनिल नुआ एक जाने माने कॉमेडी किंग है राजस्थान के। यह टूर्नामेंट गांव छोटी बेरी में खेला जा रहा है। 11 दिसंबर से इसका आगाज हुआ था और 10+1 का फॉर्मेट रखा गया है। इसमें 10 खिलाड़ी शुद्ध एकल ग्रामीण टीम के होंगे और एक खिलाड़ी आप कहीं से भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। अभी तक देखा जाए तो विदेशी प्लेयर के रूप में सबसे बड़े प्लेयर जो लाडनू के साथ जुड़े थे किंग अब्दुल्ला थे, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए विदेशी प्लेयर के रूप में। और आने वाले मुकाबलों में भी देखते हैं कौन कौन विदेशी प्लेयर अपनी टीमों से जुड़ते हैं। 2004 में
इसी के साथ ओवर की भाई को एक समाप्ति। रन लियो ये तो गोली समाप्त 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 58 लॉस ऑफ 4 विकेट। सात बची हुई 18 गेंदों में 103 रन चाहिए यहाँ से टीम हम्मर थोड़ा सा बेरी चीज को। है अब तो 18 में 103 है बस। और जो भी ये मुकाबला जीतेगी वो टीम टॉप 16 के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। ओए होए टॉप 16 में आपको कमेंट्री करते नजर आएंगे राजस्थान के जाने माने कमेंटर मार कौन पड़ा रिजवान चांद भिंचरी और इधर मार कौन लगा आसिफ खान बल्लारा। खारिया का मैच कब है अभी कोई सूचना नहीं है, अगर सूचना मिलती है तो आपको हमारे चैनल के द्वारा बता दिया जाएगा। दो खड़े हैं पर 3 है जी आजम खान जो यूपी से हैं और खुशी जेंट्स पार्लर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। देख रहे हो अब्दुल हक आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव प्रसारण में। ओम प्रकाश भाकर खाकोली से वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव प्रसारण में। अपना पहला मुकाबला जीतकर दोनों ही टीमें अपना दूसरा मुकाबला खेल रही है और यहां से जीतने वाली टीम टॉप 16 के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। और टॉप 16 में अभी तक पहुंचने वाली 2 टीमें हैं, उनमें से पहला नाम है टीम MSC किरडोली और दूसरा नाम है नईम सिसोदिया की टीम खात्यावासनी। और अभी तक लग रहा है कि वो तीसरा नाम टीम दादूबासनी का होगा। कुछ ही क्षण में आपको पता चल जाएगा क्योंकि अब इस मुकाबले की सिर्फ 13 गेंदें बाकी है। चौको हो गया चौको 12 गेंदें बाकी और बची हुई 12 गेंदों में टीम हम्मर को 95 रन की जरूरत है, जो यहां से इम्पॉसिबल ही दिखाई दे रहा है अभी तक तो। इम्पॉसिबल इन कह सके तो क्यों कोई तरीका कौन बैठ रहे हो अपनी इस पारी का 9वां और अपनी कोटे का दूसरा ओवर लेकर आए अनिल टाक। इस टीम के साथ विदेशी प्लेयर के रूप में जुड़े अनिल टाक। काफी बेहतरीन टीम है दादूबासनी की। सबसे बड़े प्लेयर जो लोकल प्लेयर है इस टीम में वो वाशिद, जो ओपनर आते हैं विदेशी प्लेयर अनिल टाक के साथ। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही और पूरी बॉलरों को पावर प्ले के ओवर में। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो अभी तक दादूबासनी ने ही बनाया है 160 रन। और इस टूर्नामेंट की जो ओपनिंग साझेदारी है वो भी अभी तक दादूबासनी के ओपनर बल्लेबाजों के पास ही है, जो इसी मैच में हुई थी। काफी देर बाद टीम हम्मर बेरी को विकेट मिला था और वो विकेट दिलाया था टीम के कप्तान इमरान ने। कासड़ी का मैच अभी फिक्स नहीं है, जब भी होता है तो आपको बता दिया जाएगा। इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन शकील आउट होकर बाहर जा रहे हैं, उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं अभी टीम के कप्तान इमरान हम्मर। आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला है। आज के दिन 4 मैच खेले गए थे, जिनमें अभी तक टीम बेरी लीजेंड जो जीतकर 32 में शामिल है, उनका एक मैच हुआ था आज के दिन का दूसरा मुकाबला था। और यह आज के दिन का चौथा मुकाबला है जो दादूबासनी और बेरी हम्मर के बीच खेला जा रहा है। इसमें दादूबासनी
अभी तक तो लग रहा है कि जीतेगी। डेड बॉल है, डेड बॉल मंजे, डेड बॉल एक लागी। आज के दिन का दूसरा मुकाबला बेरी लीजेंड वर्सेज कुचेरा के मध्य खेला गया था। उसमें कुचेरा टीम हारकर इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। काफी रोमांचक मुकाबला था और अकरम बाड़ाबास ने वो मैच जिताया था टीम लीजेंड बेरी को। काफी लंबा हिट लगाया है टीम के कप्तान इमरान हम्मर ने। फ्रेंड्स ग्रुप के जो एड लगा हुआ है उसके ऊपर से एक लंबा हिट लगाया है। अबरार खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव प्रसारण में। आपका सलाम है इमरान भाई को पहुंचा देंगे। इस ग्राउंड के चारों ओर एड बोर्ड भी लगे हुए हैं। उनमें से आपको बता दूं कि बेरी की कबड्डी टीम का भी एक बोर्ड है, टीम महफिल, द पावर ऑफ ब्रदर्स का, फ्रेंड्स ग्रुप और कायम मार्ट, बिग शॉट, टाटा बुक ऑनलाइन गेमिंग, कायम ट्रेडर्स, सेंट मेरी स्कूल, तब्बाक होटल, टाक, कायम हॉस्टल सिक्कर, टाक वेडिंग डेकोरेशन, एच के मारवाड़ मोटर्स जयपुर, नुजू फूड कॉर्नर, यूनुस खान क्लॉथ स्टोर, खान ट्रेडर्स जिसके ओनर है रहमान खान बेरी, यूटीएल सोलर जिसके ओनर है रमजान खान बेरी, अल्ट्राटेक सीमेंट का भी एक बोर्ड लगा है उसके ओनर है एस के ट्रेडर्स शौकत खान बेरी, 45 पर है। दादा पोता किराना स्टोर का भी एक बोर्ड लगा है जो ऑफ साइड में लगा हुआ है। मास्टर इंटरप्राइजेस का भी एक बोर्ड लगा हुआ है। 45 पर आ गयो भाई। एक के डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप का भी एक बोर्ड लगा हुआ है और आयशा महिला महाविद्यालय का भी एक बोर्ड लगा है जिसके ओनर हैं उसके डायरेक्टर सरवर खान बाडेती। तो इसी प्रकार ग्राउंड के चारों ओर ये एड बोर्ड लगे हुए हैं। काफी शानदार आयोजन बेरी वाशियों द्वारा और कुछ दिन पहले इस ग्राउंड को तैयार किया गया था बेरी के जो लोकल प्लेयर हैं उनके द्वारा। और इसी के साथ ये मैच समाप्त हो चुका है और इसकी विजय टीम है दादू बाशनी। काफी बड़े मार्जिन से इस मैच को अपने नाम किया है टीम दादू बाशनी ने। 76 रन से विजय रही यहाँ पे टीम दादू बाशनी। अब आपको ले चलते हैं मैन ऑफ द मैच की ओर और इस मैच के मैन ऑफ द मैच हैं अनिल टाक जो विदेशी प्लेयर के रूप में जुड़े इस टीम के साथ।
तो आज के अंतिम मुकाबले के मैन ऑफ द मैच है अनिल टाक, जिन्होंने एक शानदार अर्धशतक लगाया था। आयोजन समिति की तरफ से उनको एक मोमेंटो और बिग शॉट ऑनलाइन गेम की तरफ से उनको एक टी शर्ट और टाटा ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से उनको एक कैप दी जा रही है। साथ ही अर्धशतक पर भी टाटा ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से 250 रुपए का पुरस्कार है। भैया अब आजा अल्ताफ माइक चालू है। अल्ताफ पवार को लगातार 3 6 लगाने पे टाटा ऑनलाइन गेम की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। साथ ही दिलशाद को पिछले मैच में शानदार हैट्रिक लेने पर टाटा ऑनलाइन गेमिंग की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद।